या गूगल के सर्च बॉक्स में हम कोई भी क्वेरी ऐड कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, वो गूगल का इंडेक्स किया हुआ डेटा होता है, जो उसने सेव किया होता है अपने सर्वर्स में, और उसी में ही जो है वो उसी में से उन वर्ड्स के रिलेटेड जो कंटेंट उसे मिलता है, उसे जो है वो फाइंड आउट करके हमें जो है वो लिस्ट कर देता है। यहाँ पे पेजेस में शो करा देता है कि ये रिजल्ट्स आपके जो वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं उसके रिलेटेड हैं, उसे मैच करते हैं। तो वो फिर उसी रिजल्ट बेस्ड जो है वो कंटेंट हमें दिखाता है, जो उसने ऑलरेडी इंडेक्स किया हुआ है। तो उसमें जो वर्ड्स हैं बेसिकली वो कीवर्ड्स एसईओ में उसे जो है वो कीवर्ड्स का नाम दिया जाता है। कीवर्ड इसलिए कि जो वर्ड्स हैं बेसिकली जो गूगल का एल्गोरिदम है इंडेक्स किया हुआ उसका जो डेटा है, वो एक की का रोल अदा करता है जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उसमें ये ऐसे समझ लें कि इसमें जो कंटेंट है वो एक समंदर है, और उसका लॉक जो है वो हम वर्ड्स जो भी होते हैं वो ऐड करते हैं, तो वो एक की का काम करते हैं। तो वो उसमें से डेटा जो है वो निकाल के जो उसके सर्वर्स में है, उसकी ड्राइव्स में पड़ा हुआ है, तो वो उसमें से जो है वो हमारे कंटेंट के रिलेटेड निकाल देता है। तो वो एज़ ए की एक वर्क करता है, इसीलिए उसे कीवर्ड का नाम दिया जाता है, और से बेसिकली होते वर्ड्स ही हैं, लेकिन एसईओ में उसे कीवर्ड का नाम दिया जाता है। तो इसकी अ, डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ जो है वो एसईओ एक्सपर्ट 9 टाइप्स काउंट करते हैं कीवर्ड की, और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो 12 टाइप्स इसकी जो है वो काउंट करते हैं। इसमें बेसिकली हम जो यूट्यूब वो जो 9 और 12 कीवर्ड टाइप्स हैं, वो यूज़ की जाती हैं वेबसाइट की जो एसईओ होती है, आर्टिकल जो हम रैंक कर रहे होते हैं वेबसाइट्स पे, तो वो उसमें यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं यूट्यूब में, उसमें जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड कीवर्ड्स होते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। और इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें कोई भी वर्ड है जिसमें एग्ज़ैक्ट कोई भी मीनिंग शो नहीं हो रहा होता है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मोबाइल सर्च कर लेता हूँ, अब मोबाइल जो है इसमें हमें कोई भी अ ना तो मॉडल का पता है इसमें, ना ये पता है कि अगर कोई बंदा कीवर्ड से आगे जाके मोबाइल सर्च करता है, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है जिसमें कोई मीनिंग जो है वो शो नहीं हो रहा, कि इसमें कोई मीनिंगफुल कंटेंट या वर्ड्स नहीं है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल अगर कोई सर्च करता है तो हमें उसमें कोई आइडिया नहीं हो सकता कि वो मोबाइल जो है वो प्राइस देखना चाह रहा है, मोबाइल के मॉडल देखना चाह रहा है, मोबाइल एक्सेसरीज़ देखना चाह रहा है। तो कौन-सी कंपनी के जो है वो मोबाइल देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा जो मीनिंग है वो अ, एग्ज़ैक्ट यहाँ पे जो है वो हमें पता नहीं चल सकता। तो इसीलिए ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, इस पे सर्चेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये वर्ड्स जो है, अगर यहाँ पे सजेशन में देखें तो ब्राउज़र लिस्ट है, प्राइस इन पाकिस्तान, मोबाइल फ़ोन, एक्सेसरीज़ और मोबाइल सब में यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो है वो अ, हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं मिल रहे। अगर यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन प्राइस अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मिड टेल कीवर्ड्स कह सकते हैं आप लोग इनको। तो इसमें हमें जो है वो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि जो अ, व्यूअर है, या जो हमारी वीडियो को देखना चाह रहा है या कंटेंट को देखना चाह रहा है, तो उसमें जो है वो बेसिकली सर्च करना चाह रहा है प्राइसेज़ की, मोबाइल की प्राइसेज़। लेकिन इसमें हमें एग्ज़ैक्ट पता नहीं चल रहा कि ये कौन-सी कंट्री में देखना चाह रहा है, कौन से एरिया से सर्च आउट करना चाह रहा है, ये हमारा क्लाइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें जो है वो हमें मॉडल का नहीं पता कि कौन से मॉडल का प्राइस जो है ये चेक करना चाह रहा है, फिर कौन-सी कंपनी की प्राइस चेक करना चाह रहा है, तो इसमें जो है वो हमें एग्ज़ैक्ट पता नहीं चल सकता। अगर हम मोबाइल फ़ोन प्राइस इन पाकिस्तान, या A51 सैमसंग मोबाइल फ़ोन A51 प्राइस, अब इसमें जो है वो हमारी क्वेरी जो है वो एग्ज़ैक्ट वाज़ेह हो गई है कि जो व्यूअर है वो सैमसंग मोबाइल फ़ोन A51 की प्राइस जानना चाह रहा है। और वो हमारा क्लाइंट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेल कर रहे हैं वेबसाइट्स पे, और या हम इसे जो है वो यूट्यूब पे हमने इसका कंटेंट या रिव्यू ऐड किया हुआ है, या इसमें जो है वो एफ़िलिएट हम कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो इसमें हमें एग्ज़ैक्ट पता चल गया कि जो व्यूअर है वो क्या सर्च आउट करना चाह रहा है। तो मेरे ख़्याल में कीवर्ड की टाइप्स जो हैं वो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें
इसके बाद जो है वो हमने कीवर्ड फाइंड कैसे करना है? मोस्टली जो स्टूडेंट का इश्यू आ रहा होता है कि उन्हें आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि उनकी जो कीवर्ड्स हैं, वो उन्होंने कैसे ऐड करने हैं। जो भी कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया होता है, उसी कंटेंट बेस्ड ही वो अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो कीवर्ड हमेशा वो ऐड करने चाहिए जो लोग सर्च करें। अब वो कीवर्ड्स हमें कैसे मिलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कीवर्ड हम सर्च आउट करना चाह रहे हैं, वो लोग उसे सर्च भी कर रहे हैं या नहीं? जो हमने ऐड किया हुआ है अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लोग उसे सर्च कर रहे हैं या नहीं? तो ये यूट्यूब और गूगल जो है, ये खुद बताते हैं कि ये कीवर्ड्स जो हैं, ये लोग सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वो कैसे बताते हैं, ये हमें जो है वो डिस्कस करना है। उसके लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे, जिसमें एक टूल जो है वो वीटाईक्यू और दूसरा टूल जो है वो गूगल एडवर्ड का टूल है, जो प्रोडक्ट है गूगल का एक एडवर्ड का, जिसके थ्रू वो एडवर्टाइज़र से जो है वो पेमेंट्स लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं इसे एडवर्टाइज़ करना चाह रहा हूँ यूट्यूब पे या गूगल की वेबसाइट्स पे, तो वो जो है वो मैं चार्ज वहाँ से कीवर्ड फाइंड आउट करूँगा, जो एडवर्ड है वहाँ से। बेसिकली हम इसे नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों को नॉलेज जो है वो एक गो थ्रू करवा रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए बेसिकली चीज़ों का। तो उसमें जो है वो मैं एडवर्टाइज़र जो है वो मैं पे करूँगा कीवर्ड फाइंड करके एडवर्ड से, कि एडवर्ड मुझे ये रिज़ल्ट्स बताता है कि ये जो कीवर्ड है, इस पे मंथली सर्चेज़ कितनी हो रही हैं, इस पे जो है वो आपको एड कॉस्ट कितनी आ सकती है, और इस पे कॉम्पिटिशन कितना है, आपको कितना पे करना पड़ सकता है। तो वो जो है वो कंप्लीट लिस्ट जो है वो शेयर करता है जो है एडवर्टाइज़र के साथ। और फिर जो है वो हम क्योंकि अपने प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं कर रहे और ना ही हम जो है वो कोई एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हम ये है कि हम वहाँ से अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स देख सकते हैं, कि इस पे मंथली सर्चेज़ कितनी हैं, और वो कीवर्ड्स हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि हम जो कंटेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो डेटा गूगल का ही डेटा होता है। और जो है वो काफ़ी सारी और भी लोग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, ट्यूबेटी यूज़ कर रहे हैं, विडाईक्यू या और भी काफ़ी सारे टूल्स। लेकिन एग्ज़ैक्ट डेटा जो गूगल प्रोवाइड कर सकता है, इससे अच्छा डेटा कोई भी वेबसाइट, कोई भी आपको टूल प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डेटा मेरा है तो मुझे पता है ना कि इसमें क्या कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कहाँ-कहाँ पे पड़ी हुई हैं और कितना इस पे जो है वो ट्रैफ़िक आ रही है। इससे दूसरे जितने भी टूल्स हैं, उसे इन चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो गूगल को पे करते हैं कि जो है वो डेटा शेयर करने के लिए कि इसके पे या इस कौन-कौन से टॉपिक्स पे जो है वो ज़्यादा सर्चेज़ हो रही होती हैं, तो उसके लिए वो हमें पे करना पड़ता है, तब एग्ज़ैक्ट जाके हमें फिगर जो है वो पता चलता है कि इस पे कितनी सर्चेज़ हैं, उसके लिए टूल्स को पे करना पड़ता है। लेकिन मैनुअली जो है वो हम उससे अच्छा रिज़ल्ट गूगल एडवर्ड्स से ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने टूल्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, विडाईक्यू जो है वो एक्सटेंशन एक ऐड कर लेनी है आप लोगों ने और इस पे अकाउंट भी क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐड टू प्रॉम्प्ट करेंगे और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब हम जो है पिन कर देंगे यहाँ पे और इस पे अकाउंट जो है वो हमने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ और जो है वो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये इंटरफ़ेस आपको मिलेगा ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। तो उसमें अकाउंट क्रिएट करना है हमने, तो यहाँ पे अकाउंट अगर क्रिएट करना है तो साइन अप करना पड़ेगा हमें। साइन अप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे विडाईक्यू पे, तो साइन अप का जो बटन है वो आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। अब साइन अप जो है वो हमने किस तरह से करना है, ये आप लोग अपनी नॉर्मल जो आप जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ से भी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप जो है टेम्प मेल से करना चाह रहे हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल हमने जो है वो लॉगिन कर लेनी है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। मेल हमें मिल चुकी है, कॉपी करना है हमने। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड जो है वो हमने ऐड करना है। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है और इसमें हमने जो है वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे जो हमने टेम्प मेल यूज़ की थी वहाँ से हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। मेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक दिस लिंक टू कंफर्म योर अकाउंट। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे, मेल जैसे कंफर्म करेंगे, आप लोग यहाँ पे ऐड योर यूट्यूब चैनल, और ये वो चैनल आपने ऐड करना है जिसमें जिसकी आप एसईओ करना चाह रहे हैं। उसमें ऐड योर यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे इस मेल में मेरे पास कुछ अकाउंट्स पड़े हैं। इसमें जो है वो मैं माइनक्राफ्ट सॉन्ग, ये टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है सिर्फ। तो इसमें जो है वो हम अलाउ कर देंगे। अकाउंट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू टू वीटाई क्यू, इट्स फ्री। यूज़ करेंगे, फ्री वर्जन हमने यूज़ करना है इसका। और यहाँ पे जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है इसका। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टूल चाहिए होगा वो एडवर्ड का है, जिसे हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ads.google.com डायरेक्ट ये वेबसाइट आप लोग लिख लेंगे, या फिर गूगल एडवर्ड जो है वो आपने सर्च कर लेना है यहाँ पे। तो ये भी सेम वही वेबसाइट जो है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, तो ये सेम इंटरफेस आ जाएगा जैसे यहाँ पे हमने एड्स डॉट गूगल पे किया था। और यहाँ पे भी सेम वही इंटरफेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो साइन इन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, तो इसमें हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो है वो न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। और यहाँ पे आप लोग स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप लोग जो है वो क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन, यहाँ पे यस और सबमिट कर देंगे। एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और गूगल एडवर्ड का जो अकाउंट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। इसमें जो है वो टूल्स एंड सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कीवर्ड प्लानर का। और इसके बाद जो है वो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और यहाँ पे स्टार्ट विद कीवर्ड्स, और यहाँ पे हमने कीवर्ड ऐड करना होता है। कोई भी कीवर्ड हम जिसकी रिसर्च करना चाह रहे हैं वो कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है वो हम कोई लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो लिंक है वो ऐड कर देते हैं, या किसी चैनल का जो लिंक है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल इंटर ए साइट टू फिल्टर रिलेटेड कीवर्ड्स, और यहाँ पे जो है वो हम कीवर्ड ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोबाइल मोबाइल की एग्जांपल दी थी, तो इसमें हम जो है वो यहाँ पे सर्च करते हैं, और ये लोकेशन इसमें जो है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट की गई है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो है वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे आप लोग इसे जो है वो अगर क्रॉस कर देंगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड वाइड लोकेशन हो जाएगी, और गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे हम।
अब यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान में ये वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ऑल लोकेशंस की हैं, पाकिस्तान हमने रिमूव कर दिया था, तो वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो मोबाइल की जो सर्चेज़ हैं वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक है। और इसकी रीज़न क्या है कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इसमें कोई आइडिया नहीं है कि मोबाइल के रिलेटेड क्या सर्च करना चाह रहा है। मोबाइल नियर मी सर्च करना चाह रहा है, रिपेयर कराना चाह रहा है, मोबाइल की एक्सेसरीज़ लेना चाह रहे हैं, हैंड फ्री लेना चाह रहा है, उसमें एक्सेसरीज़ में और भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और मोबाइल परचेज़ करना चाह रहा है। मोबाइल शॉप्स जो है वो ढूँढना चाह रहा है, तो इसमें लोकेशंस देखना चाह रहा है। तो इसमें जो है वो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कीवर्ड जो है वो क्या सर्च करना चाह रहा है इसमें। तो यहाँ पे जैसे-जैसे एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो हमें शो होंगे, वैसे उसकी सर्चेज़ भी डाउन होती जाएँगी। और यहाँ पे हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, ये कीवर्ड रेलेवेंसी है इसकी, कि जो हमने सर्च किया था उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स यहाँ पे हैं वो शो हो रहे हैं, कि ये सजेशंस हमें मिल रही हैं कि ये कीवर्ड्स जो हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड सर्च किए जाते हैं। और इसमें यहाँ पे इन्होंने एवरेज मंथली सर्चेज़ यहाँ पे दी गई हैं, कि इसमें जो है वो मंथली बेसिस पे कितने कीवर्ड सर्च आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो कीवर्ड है, बेस्ट फ़ोन अंडर 50 के, और इसमें 100 के प्लस से 1 मिलियन व्यूज़ तक जो है वो मंथली व्यूज़ इससे ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन एक रफ़ली आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है कि इस पे जो है वो इस कीवर्ड पे कितनी सर्चेज़ मंथली बेसिस पे हैं। इस कीवर्ड पे जो है वो इतनी सर्चेज़ हैं, इस पे गैलेक्सी A12 पे इतनी सर्चेज़ हैं, और इसमें जो बाकी कीवर्ड दिए गए हैं, ये मंथली बेसिस पे उसकी सर्चेज़ बता रहा है। और रिज़ल्ट्स जो शो करा रहा है, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो इतनी हैं। तो इसके अलावा हमने जो देखना होता है वो कॉम्पिटिशन जो है वो इसका हाई जा रहा है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें लो भी है कॉम्पिटिशन, और फाइंड माय फ़ोन गूगल। तो ये जो है वो प्रोडक्ट है गूगल की फाइंड माय डिवाइस के नाम से, तो वो उसके लिए यहाँ पे दिया गया। और इसके बाद हमने जो देखना होता है वो टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, और ये वो रेंज है या ये वो प्राइस है जो पर कीवर्ड हमें जो है वो पर क्लिक पे इतनी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ सकती है, अगर हम एज़ ए एडवर्टाइज़र जाएँगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था आप लोगों को, कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, और मोबाइल के रिलेटेड मेरा प्रोडक्ट है, तो मोबाइल एक्सेसरीज़ मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, और यहाँ पे जो है वो सर्च करने के बाद इसके जो रिज़ल्ट्स आएँगे, या मोबाइल हैंड फ्री फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, तो मोबाइल हैंड फ्री यहाँ पे सर्च करूँगा, और उसके रिलेटेड यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। लेकिन हमने ये सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें जो है वो हम यहाँ पे मैं चेक करूँगा उसे, और इसमें ये मुझे रेट बता रहा है कि इतना रेट जो है वो आपको पे करना पड़ सकता है, अगर आप इस कीवर्ड पे ऐड चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग गैलेक्सी J7 पे अगर मैं ऐड चलाता हूँ इस कीवर्ड पे, तो इसपे जो है वो मुझे 41.92 पीकेआर जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। अगर तो वीडियो जब प्ले होगी गूगल पे, या यूट्यूब पे जब वीडियो को प्ले होगी, तो तब मुझे जो है वो स्किपेबल ऐड अगर मैं ऐड करूँगा, या उसमें बैनर या डिस्प्ले ऐड करूँगा, तो उसमें जो है वो अगर कोई उस पे ऐड पे क्लिक कर देता है, तो मुझे मेरे जो अकाउंट से जो डिडक्शन होगी वो $41.92 पीकेआर जो है वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएँगे। और इसका जो रेवेन्यू है, जिसके अकाउंट पे जिसके चैनल पे, जिसके कंटेंट पे जो है वो ये वीडियो जो प्ले हो रही होगी, जिसका कंटेंट होगा, उसके जो पे मैं कर रहा हूँ, जो $41.92 पीकेआर जो है वो मैं पे कर रहा हूँ, तो उसका 55% जो है वो कंटेंट क्रिएटर को, या वीडियो जो क्रिएट कर रहा है उसे मिलेगा। तो इसमें हमने ये सिर्फ़ 3 चीज़ें देखनी होती हैं, कि हमारा जो कीवर्ड है, वो रेलेवेंट है, जो हम सर्च कर रहे हैं, उसमें आइडियाज़ क्या हैं, और एवरेज मंथली सर्चेज़ कितनी है उसकी, और बिट रेट क्या है। ये बेसिक है। इसमें जो है वो आप लोगों ने सिर्फ़ अकाउंट क्रिएट करने हैं वीडाईक्यू का और एडवर्ड का, और इसे थोड़ा-सा आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लेना है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी, उसमें हमने जो है वो डिस्कस करना है यूट्यूब के रिलेटेड। यूट्यूब से हम जो कीवर्ड्स हैं, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्ट यूट्यूब
प्लेटफ़ॉर्म से ही हम उसे सर्च करना सीखेंगे कि वहीं से ही हमें वो कीवर्ड मिल जाएँ कि लोग उसे सर्च कर रहे हों। और उसके बाद जो है वो गूगल, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि गूगल के फर्स्ट पेज पे जो वीडियोज़ रैंक करी होती हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी हमारी, और अ, थर्ड क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम इसे कैसे मर्ज कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें जो है वो एक टॉपिक और मैं आप लोगों को करा देता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, इसमें आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना है इनकॉग्निटोज़ विंडो। न्यू इनकॉग्निटोज़ विंडो, इसमें जो हमारी सर्चेज़ होती हैं, इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि इसमें जो हमारे पास जो हमारा कंटेंट होता है, इसमें विदाउट सर्चेज़ इसमें हमारी कोई हिस्ट्री नहीं होती, हमारी कोई कुकीज़ नहीं होती, और ये रैंडम कंटेंट हमें यहाँ पे शो करा रहा होता है और यहाँ से हमने कीवर्ड फाइंड करने होते हैं। अगर तो हम सिंपली अपनी वेबसाइट से नॉर्मल जैसे ब्राउज़र है हमारा, वहाँ से अगर हम सर्च आउट करते हैं, तो वहाँ से हमें इश्यूज़ हो सकते हैं। वो हमारा प्रीवियस जो कंटेंट है, जो हिस्ट्री है हमारी, वो डिटेक्ट कर लेता है और उसी के रिलेटेड ही हमें कीवर्ड देता रहता है। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो अपने कंटेंट के रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, या सोशल मीडिया मार्केटिंग की एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे आप लोगों ने कभी नोट किया है कि ये जो सजेशंस आ रही हैं या यूट्यूब की तरफ से हमें जो है ये कंटेंट मिल रहा है, तो ये क्या है? बेसिकली ये सजेशंस होती हैं यूट्यूब की तरफ से। ये यहाँ पे जो है वो हमें बताता है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल की प्रोडक्ट ये है कि वो अपने व्यूअर्स को, अपने ट्रैफ़िक को वो कंटेंट देना चाह रहा होता है कि जो उसकी डिमांड है, और उसकी हेल्प करता है कि उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल वो कंटेंट मिल जाए, और उसकी हेल्प इस तरह से करता है कि वो उसे टाइप भी ना करना पड़े और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स उसे मिल जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च किया, जैसे ही यहाँ पे स्पेस थी, अगर मैं इसे मीडिया मार्केटिंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे स्पेस दी। अब सजेशंस जो मुझे मिल रही हैं वो मार्केटिंग मार्केटिंग कोर्स मैनेजर, मार्केटिंग फुल कोर्स मैनेजमेंट ऑफ फॉर बिगिनर्स, तो इस तरह से जो है ये सजेशंस मुझे मिल रही। इसकी रीज़न ये है कि ये सजेशन तब आती हैं जब सेम कीवर्ड, एक ही कीवर्ड जो है वो बार-बार, बार-बार जब वो गूगल के प्लेटफ़ॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे सर्च किया जा रहा होता है, तो तब वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है उस कीवर्ड को। जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, उसी को ही जो है वो रिपीटेड फिर शो कराना स्टार्ट कर देता है कि कि आप जो सोशल मीडिया आपने लिखा है या सोशल आपने लिखा है, राइट किया है यहाँ पे, तो उसके रिलेटेड लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं। क्या आप भी वो कंटेंट तो नहीं सर्च करना चाह रहे, या वो कीवर्ड तो सर्च नहीं करना चाह रहे, उसी के रिलेटेड कंटेंट तो नहीं देखना चाह रहे, तो यहाँ पे मैं जो है वो मूव कर सकता हूँ, और जो इसमें से मुझे क्यूरी है, जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो वो कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर पे प्रेस करूँगा, तो हमारे पास वो रिजल्ट शो हो जाएँगे। तो ये बेसिकली जो है वो कांसेप्ट था एक सजेशन का, जो गूगल या यूट्यूब हमें रिकमेंड करता है, और ये वो कंटेंट होता है जो लोग मोस्टली सर्च कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। ये तो सिर्फ़ वही कीवर्ड्स हैं जो हमारे को कंटेंट या टॉपिक के रिलेटेड 1 कीवर्ड या 2 कीवर्ड हो सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हम और कैसे जो कंटेंट है या कीवर्ड है, यहाँ से अपनी कैटेगरी के, अपने कंटेंट के रिलेटेड, अपनी वीडियो के रिलेटेड और कंटेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोग जिसे सर्च करें।